हेलो एवरीवन। आप सभी का यूजीसी हिस्ट्री हब में स्वागत है। आइए हम लोग नया टॉपिक लेते हैं। इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हिस्टोग्राफी में, और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ठीक है, बड़ा ही विपुल साहित्य बौद्धों ने तैयार किया था। आप देखेंगे तो इसको हम लोग मुख्य रूप से दो भाषा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं। जो पहले के ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल क्या कहें, मतलब प्राचीन जो बौद्ध साहित्य रहा, वो पहले पाली में लिखा गया। पाली भाषा उस समय जन भाषा थी, और भगवान बुद्ध ने बहुत सोच विचार करके जन भाषा का प्रयोग किया था। आप देखेंगे भगवान बुद्ध की एक बड़ी विशेषता भी है, और वो है कि जन सामान्य से जुड़ने की उनमें बहुत बड़ी योग्यता थी। तो उन्होंने जन सामान्य की जो बोलचाल की भाषा थी, पाली उस समय जो प्रकृत भाषा का एक हिस्सा है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। और इसी समय हम देखेंगे कि लेखन कला में, पीछे भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ, लेखन कला का व्यवस्थित रूप से विकसित रूप दिखाई देता है। और जो लिपि है इसकी, वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि आ चुकी है 6th सेंचुरी बीसी में, और पहली बार लेखन कला का व्यवस्थित विकास हुआ है। तो इसमें जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ है वो किसमें है? पाली में है। ठीक है, तो पहले एक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं बौद्ध साहित्य का। तो पहला कौन सा खंड है? दो खंडों में अगर विभाजित करें इसको, पाली और संस्कृत के बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो पाली जनसामान्य की भाषा थी। जो प्रकृत भाषाएं, उन भाषाओं को कहते हैं जो लोकल बोलचाल की भाषाएं थी। ठीक है, उनको प्रकृत भाषा कहते हैं। तो प्रकृत भाषा में एक बड़ी प्रमुख भाषा रही पाली। ठीक है, आप देखेंगे मगध के अधिकांश हिस्से में पाली बोली जाती थी। ठीक है, मगध के बल्कि भारत के बड़े हिस्से में। ठीक है, तो पाली भाषा का इन्होंने चयन किया। दूसरी, अगर इसी समय अगर आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध ने किसका इस्तेमाल किया है? अर्धमागधी। मगध की जो लोकल लैंग्वेज है एकदम देखेंगे, उसको मगध और आसपास के क्षेत्रों में अर्धमागधी बोली जाती थी। ठीक है, कैसे आप यूपी में देखें तो हिंदी के साथ साथ क्या चल रही है लोकल भाषा के रूप में? वहां देखेंगे अवधी चल रही है, कुछ इलाकों में भोजपुरी चल रही है। तो ऐसे आप देखेंगे जैन ग्रंथ जो है, मतलब मैं एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ इसलिए ताकि ध्यान रखिए। तो बौद्ध ग्रंथ पाली में है, और जैन ग्रंथ किसमें? आगे हम लोग अगला टॉपिक में लेंगे, वो अर्धमागधी में है। तो इसको मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया गया। जितने प्राचीन बौद्ध साहित्य मिलेंगे वो पाली में मिलेंगे। इसे ध्यान रखिएगा, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। जब महायान का उद्भव हो गया, यानी फर्स्ट सेकंड सेंचुरी एडी के आसपास तक आते आते हम पाएंगे कि संस्कृत भाषा तेजी से उभर रही थी, और गुप्त काल तक आप जानते हैं संस्कृत भाषा अपने चरम पर पहुंच जाती है। तो उस समय देखेंगे जो बाद के ग्रंथ हैं, यानी शुरुआती ग्रंथ जो थेरवाद में खाते हैं जिनको, वो पाली लिटरेचर है। यानी जब विभाजन नहीं हुआ था बुद्धिज्म का हीनयान और महायान में। ठीक है, तो हीनयान और महायान में विभाजन से पहले की जो भाषा है वो पाली है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो कौन सी भाषा दिखाई देगी? महायान के जो ग्रंथ हैं वो ज्यादा किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो खंडों में इनको विभाजित करते हैं भाषाई आधार पर। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए आरंभिक ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्यों कहा जाता है इनको? त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब पिटारियां। अभी जो पूर्वांचल में रहने वाले लोग हैं, यानी मैं ये कहूँ कि बिहार और ईस्टर्न यूपी, तो देखते हो पिटारियां बनती हैं। ठीक है, और वहाँ गांव में आप देखेंगे लोग घरों में शादी विवाह पड़ता है तो बड़ी बूढ़ी जो दादी माँ और सब लोग होती हैं, वो मूंज और कांच से पिटारियां बुनती हैं, जिसमें वो गिफ्ट वगैरह रख करके लड़की के लिए, मतलब जो बधू है उसको भेजा जाता है पिटारियां। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकता है आप में से जानते भी हो। ठीक है, तो उस समय तो ये तमाम चीजें थी नहीं, प्लास्टिक व्लास्टिक था नहीं, तो पिटारियां रखने के लिए किनका इस्तेमाल करते थे? पिटारियों का। दूसरा, आप देखें कि आधुनिक जो पेपर है वो तो आया नहीं था। इस पर लिखा जाता भोजपत्रों पर और ताम्र पत्रों, ताड़ पत्र पर लिखा जाता था। भोजपत्र एक छाल होती है, पत्र से हम ये समझ लेते हैं पन्ना। ठीक है, लेकिन वो क्या था बेसिकली? एक वृक्ष का, भोज नामक वृक्ष का, उसका छाल, उसकी स्किन छूटती थी। जैसे आप देखते हो यूकेलिप्टस वगैरह छूटता है, वैसे उसमें था। उसको निकाल करके उसको पेपर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और किसका? ताड़ के पत्र का इस्तेमाल होता था। तो आप जानते हैं कि वो जो हम लोग की बुक बाइंडिंग वैसा तो हो नहीं सकता था, उसमें क्या किया जाता था? धागे से उसको एक पर एक रख करके उसको नत्थी करते हुए चले जाते थे, तो ऐसे बुक फार्म में वो बन जाती थी, फिर आपको लटना आसानी होता था। ठीक है, तो ये चीज था। अब उसको रखा कहाँ जाए? तो सुरक्षित रखने के लिए उनको तीन जो मुख्य ग्रंथ है उनको तीन पिटारियां बनाई गई, तीनों का अपना वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो त्रिपिटक किसमें है? पाली भाषा में है। यही जो है, ये नोट करते जाइएगा, कहा जाता है भारत की प्राचीनतम लिखित साहित्य कौन है? तो बौद्ध साहित्य है। प्राचीन भारत में पहले लिखे हुए टेक्स्ट कौन से हैं? जैसे हमने जब वेद के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि वो अलिखित है, इसी नाते वो प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, आदि इतिहास में आते हैं। यहाँ से ऐतिहासिक काल बुद्ध के साथ शुरू होता है। तो 6th सेंचुरी बीसी से भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई, और इन त्रिपिटकों में तीन पिटक हैं जो इनके विषय के आधार पर तीन भाग में विभाजित है। पहला कौन त्रिपिटक है? सुत्त पिटक है। ठीक है, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाएंगे, यहाँ स्पेस कम था, स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इस नाते हमने डिटेल इसके नहीं नोट किए हैं। सुत्त पिटक जो है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये 5 भागों में विभाजित है मुख्य रूप से। और सुत्त पिटक का जो संकलन करता है, मतलब ये मत सोचिए कोई अपने मनमानी लिखा है। आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, जिनका नाम क्या था? आनंद नाम था। क्या नाम था? आनंद। तो आनंद ने भगवान इसमें किसका संकलन किया? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का, उपदेशों का। तो नोट करते जाइए, सुत्त पिटक में किसका संकलन है? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का, उपदेशों का। जो धर्म ज्ञान दिया उन्होंने, उपदेश के रूप में दिया, कुछ बहुत लोकाचार के विषयों पर उन्होंने प्रवचन दिया। ठीक है, उन सबको किसमें संकलित किया गया? सुत्त पिटक। सुत्त मतलब सूत्र है।
ठीक है, तो उनके शब्दों को सूत्रवाक कहा जाता है। तो सूत्र पिटक में किसका, यानी जो एक पिटारी बनी, किसकी बनी, भगवान बुद्ध के वचनों की। संकलन करता कौन है, ठीक है, तो इसके संकलन करता है आनंद, जो बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य में से थे, ठीक है, सबसे करीबी शिष्यों में से थे। तो आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के उपदेश हैं, यानी अगर हम प्योरली धर्म ज्ञान देखें तो इसी में मिलता है, ठीक है। दूसरा पिटक कौन सा है, विनय पिटक है, ठीक। विनय पिटक में क्या है, हम जानते हैं बौद्ध धर्म की एक संरचना बनाई जिसमें त्रिरत्न है। बुद्ध मतलब जो उसके तथाता माने गए, संस्थापक माने गए। हालांकि भगवान बुद्ध ने नहीं कहा था कहीं नया धर्म चला रहे हैं, लेकिन मूल उपदेशक के रूप में किन्हें माना जाता है, भगवान बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ थे, ठीक है। तो उनकी शिक्षाओं का इसमें संकलन हुआ। दूसरा हुआ संघ संबंधी नियम। तो हम लोग देखते हैं त्रिरत्न में क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध के जो दर्शन है, जो विचार है, उनके प्रति समर्पण करता हूं, क्योंकि बुद्ध तो रहे नहीं, ठीक है, उनका निर्माण हो गया था। दूसरा है संघम शरणम गच्छामि, जितने बौद्ध भिक्षु थे उनको व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए एक मठ का जो सिस्टम था, उसमें आप देखेंगे उनको संघ में संगठित किया गया। हर जगह का एक मेंबरशिप होता था, उसके अनुशासन होते थे, उसकी एक पदाधिकारियों की व्यवस्था होती थी, मतलब पूरी संगठित व्यवस्था थी। यानी पहली बार आप देखेंगे मिशनरी टाइप का स्ट्रक्चर किसका दिखाई देता है। हालांकि जैनों का संघ इनसे पहले है, ठीक है, तो जैनों का संघ पहले आगे बढ़िएगा। तो उन संघों की जो व्यवस्था थी, चुनाव कैसे होगा, सदस्यता की शर्तें क्या होंगी, पदाधिकारियों के अधिकार क्या होंगे, अनुशासन संबंधी नियम क्या होंगे, ठीक है, अनुशासन रखना बहुत कठिन काम था। तो बौद्ध भिक्षुओं पर अनुशासन कैसे आरोपित किया जाए ताकि नैतिक जीवन बिताएं, संघ की व्यवस्था के अनुसार चलें, संघ में कोई फूट वगैरह ना हो, इन सबका वर्णन किसमें मिलता है, विनय पिटक। तो विनय को संक्षेप में आप कहते हैं, विनय मतलब होता है यहाँ पर नियम से लिया गया। तो संघ व्यवस्था के नियामक नियम, यानी बुद्ध का जो बौद्धों का जो संरचना बना, कैसे पार्टियां बनती हैं आजकल आप देखते हैं, लेकिन ये तो बहुत बुरे हाल से कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। वहां एक बड़ा अनुशासन वाली, क्योंकि अनुशासन पर ही धर्म निर्भर करता था, नहीं सब बिखर जाता, ठीक है। तो यहाँ पर विनय में क्या है, संघ संबंधी नियम, यानी संघ के अनुशासन संबंधी नियम। अभी हम डिटेल में आएंगे तो उसमें डिटेल आएगा। तो इसका संकलन किसने किया, दूसरे प्रिय शिष्य थे उपाली, ठीक है, बहुत ही प्रिय थे, बुद्ध की सेवा इन्होंने बहुत करी थी। आप जानते हैं नापित जाति, नाई जाति के ये थे। किस जाति के थे, हालांकि जातिवाद में कोई विश्वास नहीं था भगवान बुद्ध को, लेकिन हम जानते हैं प्राचीन इतिहास का लेखन में कहीं ना कहीं जाति का संदर्भ दिखता है और कई बार प्रश्न भी बन जाते हैं। तो ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए नाई जैसी, मतलब मैं इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, नाई जैसी छोटी जाति, समझ रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है कि नाई जैसी छोटी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं था संघ में, क्योंकि आप सनातन में देखेंगे खामी आ रही थी जातिवाद की, ऊंच नीच का इसमें संदर्भ दिखाई देता है। तो भगवान बुद्ध समतामूलक समाज को लेकर के अपना आगे बढ़ते हैं। तो ये नापित जैसी जाति को इन्होंने अपने निकटतम सुहृद शिष्य में, मतलब बहुत ही जिनका हृदय से संबंध था, उनको रखा था। और चूंकि बहुत ही करीब थे, बहुत प्रिय शिष्यों में थे, तो इन्होंने संघ संबंधी नियमों का संकलन किया। और उसका संकलन किसमें किया गया, विनय पिटक। विनय मतलब संघ संबंधी नियम, ठीक है, उसके संबंधित अनुशासन, उसके संबंधित व्यवस्था, अभी डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगला अभिधम्म पिटक। आप ये ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के निर्माण के महापरिनिर्वाण, आप ध्यान रखिएगा दो टर्म आते हैं, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध को जो बोधि गया में अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हुआ था, ठीक है, उससे क्या कहते हैं, किस टर्म से उसको सूचित करते हैं, उसको कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का मतलब ये हो गया कि आवागमन के चक्र जो बनता, साइकिल बनता है बर्थ एंड डेथ का, उससे क्या होना, लिबरेशन, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, निर्वाण। तो बौद्ध में और जैन में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। निर्वाण जीवित रहते मिल सकता है, कहाँ पर, बुद्धिज्म में, लेकिन निर्वाण मृत्यु के बाद कहाँ मिलेगा, जैन में। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, तो भगवान बुद्ध का जो उन्होंने देह त्यागा, उस घटना को महापरिनिर्वाण टर्म से सूचित किया गया। क्या, महापरिनिर्वाण, उसमें महापरिनिर्वाण सूत्र दिया गया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि महापरिनिर्वाण के तत्काल बाद संघ में कुछ संकट जैसी स्थिति दिखाई देने लगी, क्योंकि बहुत से भिक्षुओं ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो तथागत रहे नहीं, अब हम मजे से रहेंगे। संघ के जो कठोर नियम है उसमें वो ढीलेपन की मांग करने लगे कि नहीं, इतने कठोर नियम नहीं होने चाहिए। पहले भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था, लेकिन उनके जाते ही संघ में बहुत सारे भिक्षु ऐसे थे जिन्हें लगने लगा कि अब नियमों में ढिलाई मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो संघ भेद का संकट पैदा होने लगा, जिसको सिज्म कहते हैं। तो संघ भेद के संकट से निपटने के लिए ये हुआ कि एक बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाए, बुद्धिस्ट परिषद बुलाई जाए, यानी जो बड़े बड़े भिक्षु हैं उनका एक परिषद बुलाया जाए, सभा बुलाई जाए, ताकि अनुशासन संबंधी नियमों की व्यवस्था हो सके। और ये भी था कि भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं क्या है। अब देखिए उनके जो शिष्य हैं वो आगे आकर के जब विषयों पर अपना प्रवचन देंगे, अपने उपदेश देंगे, तो हो सकता है मनमाना व्याख्या कर दें। इस नाते ये जरूरी था कि सारी जो उनके उपदेश है सब कुछ संकलित करके रख दिया जाए, ताकि वो पुस्तक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके। और भगवान बुद्ध मतलब उनकी ओरिजिनल जो अपने प्रवचन है, उनकी ओरिजिनल धर्म संबंधी शिक्षाएं हैं, मूल शिक्षाएं हैं, वो रहे हमारे पास, ताकि मनमाना व्याख्या ना होने पाए, नहीं कहीं से कहीं पहुंच जाता था। बात समझ में आ गई। तो इस नाते सुत्त पिटक और विनय पिटक का ध्यान रखिएगा, ये त्रिपिटक एक साथ नहीं आए, ये बाद में आएगा, ये थोड़े लंबे डेवलपमेंट का परिणाम है। तो अभी हम उस पर आगे डिटेल की बात करेंगे। अभिधम्म पिटक, पहले स्ट्रक्चर समझ लें फिर आगे बढ़ते। अभिधम्म पिटक क्या था, ये तीसरा और सबसे बाद का पिटक है। हालांकि बाद का कहना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि इसमें जो सिद्धांत और दर्शन आया है ये बौद्ध धर्म के दर्शन है।
फिलोसफिकल एस्पेक्ट है। अभी यहाँ फिलोसफी नहीं क्लियर की गई है, इस समय तो आप जानते हैं केवल प्रवचन, लेकिन प्रवचन के अंदर मूल सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है, मतलब अल्टीमेट ट्रुथ की ओर ले जाना, परम सत्य की ओर ले जाना, ये दर्शन है, समझ रहे ना। जैसे निर्वाण से क्या है आशय है, समझ रहे ना। इसकी व्याख्या हमको दर्शन के रूप में कहाँ मिलती है, अभिधम्म पिटक में मिलती है, समझ गए ना। तो अभिधम्म पिटक क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है, नोट करते जाइएगा। अभिधम्म पिटक क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है। आप पाएंगे कि अभिधम्म पिटक की उसमें रचना में कई लोगों ने भागीदारी करी, किसी एक का संकलन नहीं है, लंबे विकास का परिणाम है। ये जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, किसके समय तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, तो इस तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक के समय में इस पर चर्चा शुरू होती है, और चौथी बौद्ध संगीत कब हुई, कनिष्क के समय में हुई थी, उसमें कश्मीर के कुंडलबन में, उस समय जाकर के जो मोगली पुत्र तिष्ट थे उन्होंने क्या प्रस्तुत किया था, कथावस्तु। तो अभिधम्म पिटक में कई ग्रंथ आते हैं, जैसे विनय पिटक में ये सारे ग्रंथ शामिल हैं, वैसे अभिधम्म पिटक में आप देखेंगे कथावस्तु प्राचीन उसमें दिखाई देता है। तो इसमें सारिपुत्र, एक सारिपुत्र नामक बहुत परम शिष्य थे भगवान बुद्ध के, उनका भी कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और आप देखेंगे कई बड़े बड़े बुद्धिस्ट जो बड़े इनके दार्शनिक रहे, उन्होंने अभिधम्म पिटक में योगदान किया। तो अभिधम्म पिटक किसी एक का नहीं है, ठीक है, ये संकलन है, और यहीं से उसका विकास, मतलब यहां से डिडक्शन होता है, कहां से, शुद्ध पिटक से दर्शन निकला है, संकलन करता आगे जुड़ते गए हैं इसमें, ठीक है। तो एक और दर्शन आप जानते हैं क्रमिक विकास का परिणाम है। जैसे हम लोग षड दर्शन की बात करते हैं, तो 6 अलग अलग दर्शन है, अलग अलग ऋषियों मनीषियों ने उसमें क्या किया है, अपने अपने दृष्टिकोण से तमाम विषय वस्तु की व्याख्या करी है, ठीक है। जो आप पढ़ते होंगे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, प्रमाणवाद, ऐसे तमाम सिद्धांत जो आते हैं, तो उनको हम दर्शन कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा, मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए सब चीजें। सुत्त पिटक क्या है, सुत्त पिटक धर्मोपदेश है, साक्षात किसके द्वारा, भगवान बुद्ध द्वारा, जानना है, ध्यान में आया। इसका संकलन किसने किया था, आनंद ने किया था। विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधित नियम, संघ संबंधी अनुशासन, और अनुशासनहीनता पर क्या दंड वगैरह की व्यवस्था होगा, इसमें किसमें संकलन किया गया इसका, विनय पिटक। मतलब जो स्थापित कर दिए थे कौन, भगवान बुद्ध, क्योंकि उनके महापरिनिर्वाण तो शरीर त्याग के तुरंत बाद इन 2 पिटकों का संकलन हुआ। त्रिपिटकों में से तीसरा पिटक जो है ये बाद में धीरे धीरे क्रम विकास का परिणाम है। अब मुझे समझ में लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में अन्य बहुत साहित्य बाद में लिखे गए हैं, ये डायरेक्ट नहीं। तो मूल बौद्ध ग्रंथ कौन है, 3 है, जिनको त्रिपिटक के रूप में जानते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 अलग अलग पिटारियों में इनको कंपाइल करके रख दिया गया, ठीक है। अब इनके अलग अलग पार्ट हैं, इन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सुत्त पिटक का पहला पार्ट कौन सा है, दीघ निकाय। दीघ निकाय में क्या है, बड़े बड़े उपदेश हैं, ठीक है, बड़ी चर्चाएं हैं इसमें, इस नाते इसका नाम क्या पड़ा, दीघ निकाय पड़ा, ठीक है। क्या नाम पड़ा, दीघ निकाय। तो अन्य निकायों से इसकी ज्यादा बड़े हैं, इसमें विषय जो है वो भी गंभीर है रिलेटिवली। इस समय गद्य पद्य दोनों में इनको संकलित किया गया है। दीघ निकाय किसमें है, नोट कर लीजिएगा आगे, गद्य पद्य मिश्रित है। मतलब जहां प्रवचन जैसे हैं उपदेशात्मक है, तो वो हो गया गद्य में, पद्य में, ठीक है, मतलब सॉरी गद्य में। और जहां किसी चीज को श्लोक रूप में फॉर्म किया गया है, वो किसमें, पद्य पर, मतलब कवितावली टाइप में, कविता के रूप में, ठीक है। प्रोज पोएट्री, इस 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जब एक्सप्लेनेशन दिया गया तो किसमें आ जाएगा, जाहिर सी बात है प्रोज में होगा। और जो सूत्र वाक्य में कोई चीज कहा गया, सूत्र मतलब सूत्र होता है, तो वो क्या हो गया, पोएट्रिक हो गया। तो ये दीघ निकाय जो है, इसमें काफी बड़ा हिस्सा इसका है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और सदाचारिता का प्रतिपादन इसमें किया गया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत भी आते हैं, सिद्धांत और दर्शन में अंतर होता है। बुद्ध ने कौन कौन सी बातें रखी, जैसे अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, त्रिरत्न, ये तमाम चीजों की चर्चा कहाँ मिलेगी, दीघ निकाय में मिलेगी, ठीक है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है खंड है, इसमें अन्य धर्मों के मतांतरों का भी खंडन किया गया, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे बुद्ध ने कहा था कि यज्ञ की अग्नि में, मतलब यज्ञ की कुंड में आग जलाने से मुक्ति नहीं मिलती है। किससे मिलती है, हृदय को ज्यादा से ज्यादा पवित्र बनाने की, मतलब हृदय को शुद्ध करो। ऐसे तमाम आए जिसमें किस पर कटाक्ष था, हालांकि भगवान बुद्ध बहुत विनम्रता से बात करते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म में जो सनातन कहा सकते हैं या वैदिक कहा सकते हैं, उसमें वैदिक कहना ज्यादा उचित होगा, उसमें व्याप्त जो खामियां थी उस पर कटाक्ष जगह जगह पर किया है, बहुत सभ्य तरीके से, आज के बुद्धिस्टों जैसा नहीं, ठीक है। तो इसमें विभिन्न जो समय आप जानते हैं 62 धर्म संप्रदाय प्रचलन में थे किस समय, बुद्ध के समय, 62, लेकिन हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा मार काट वाली स्थिति नहीं बनती थी, ठीक। क्या चलता था उसमें, शास्त्रार्थ होते थे, ठीक है, बहुत सभ्य तरीके से दूसरे के मत का खंडन किया जाता था, लड़ने भिड़ने का काम नहीं था। अब इसमें जो सबसे प्रसिद्ध इसका हिस्सा है महापरिनिब्बाण सूत्र, क्या नाम है, इसी का हिस्सा है दीघ निकाय का, महापरिनिब्बाण सूत्र, महापरिनिब्बाण सूत्र। अब देखिए महापरिनिब्बाण पाली भाषा है, महापरिनिर्वाण मतलब इसमें बुद्ध के अंतिम समय की चर्चा है। आप जानते हैं कुशीनारा में
ठीक है। चुंद नामक एक सुनार के यहाँ ये गए थे और वहीं पर, ठीक है, इनका महापरिनिर्वाण यानी शरीर त्यागा था भगवान बुद्ध ने अंतिम समय। कुशीनारा, गोरखपुर देवरी कुशीनगर नाम का जिला है, तो वहीं पर इन्होंने शरीर त्यागा था, जिसको हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। उसके संबंधित जो तमाम बातें हैं वो किसमें मिलती हैं, महापरिनिर्वाण सूत्र, भगवान के अंतिम उपदेश वगैरह इसी में संकलित मिलते हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, इसको मार्क कर लीजिएगा। दूसरा है मध्यम निकाय। तो इसमें बड़े आकार के सूत्र थे, दीर्घ नाम पड़ा, दीर्घ। अब ध्यान देंगे, मध्यम मतलब होता है मध्यम, मध्यम मध्यम का मतलब क्या हुआ, इसमें मध्यम आकार के सूत्र है। सूत्र जो पोएट्री वाला खंड है, बड़े बड़े किसमें है, दीर्घ में, इसमें छोटे हैं रिलेटिवली, यानी मध्यम स्तर के हैं, ठीक है। इसमें भी बौद्ध धर्म के विविध सिद्धांतों के ऊपर व्याख्या और वार्तालाप है। तो तमाम जो पहलू है भगवान बुद्ध ने उसमें तमाम विषयों के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया, अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये इसमें मिलता है। नेक्स्ट जो आपका है वो संयुक्त निकाय, ठीक है। संयुक्त निकाय ये भी गद्य पद दोनों शैलियों में है, ठीक है। इसमें भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का महिमा मंडन कई जगह दिखाई देता है और विरोधियों के सिद्धांत का खंडन है संयुक्त निकाय, यानी अपने मत की स्थापना के लिए इन्होंने अपने समर्थन में बातें रखी हैं, ठीक है। अगला है अंगुत्तर निकाय, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि अंगुत्तर निकाय में उस समय के कुछ राजनीतिक पहलुओं की भी चर्चा है। इसमें आप देखेंगे 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलेगा और 6 गणराज्य जो थे बुद्ध काल में उन पर भी प्रकाश पड़ता है। तो यह अंगुत्तर निकाय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको देखा जाए तो इसमें कुल 11 निपात संकलित हैं, मतलब 11 खंड हैं जिसमें व्याख्याएं की गई हैं, ठीक है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, इन्होंने कहा कि 3 वस्तुएं प्रकाश करती हैं। प्रकाश 2 तरीके का होता है। एक प्रकाश जो हम लोग देखते हैं भौतिक वाला, जो हमारी आंखों से दिखता है, एक प्रकाश वो हुआ, वो फिजिकल कोई लाइट हम क्रिएट करते हैं। तो उस जमाने में जब इतना आर्टिफिशियल लाइट चीजें नहीं थी, तो एक तो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत था कौन, सूर्य था, और रातें उजाली होती थी तो चंद्रमा प्रकाश करते थे, ये मुख्य स्रोत थे। बाकी छोटे मोटे दीपक और मसाले सब तो होते थे, लेकिन बड़ा प्रकाश करता किसको माना जाता था प्रकाश के स्रोत के रूप में, सूर्य और चंद्रमा को, ठीक है। और तीसरा इन्होंने कहा कि एक और प्रकाश है करने वाला चीज है, वह बौद्ध धर्म। अब आप समझो, दोनों ये 3 में 2 तो भौतिक पहलू की व्याख्या करते हैं, यानी दुनिया में जगत को प्रकाशित करने का काम कौन करता है, सूर्य करता है या तो चंद्रमा, दिन में सूर्य रात में चंद्रमा। लेकिन आंतरिक प्रकाश, वो कहते थे कि अंतरतम जब है, यानी आंतरिक अंधेरा जो है उसको सिर्फ किसी कौन दूर कर सकता है, बौद्ध धर्म दूर कर सकता है। तो इन्होंने बताया प्रकाश के 3 स्रोत हैं, ठीक है। किसमें बताया, अंगुत्तर निकाय में। कौन कौन से, सूर्य, चंद्रमा और बौद्ध धर्म, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं बुद्ध के वचन, ठीक है। इनसे क्या होता है, जो अंतरतम में व्याप्त, यानी हमारे हृदय में अंदर में, ठीक है, जो व्याप्त अंधेरा उसको दूर करने का काम सिर्फ कौन कर सकता है, बौद्ध धर्म कर सकता है। ये इनका पहलू था, पक्ष था। अगला है खुद्दक निकाय, ठीक है। खुद्दक निकाय छोटे छोटे कथानकों को लेकर के, छोटे छोटे खंडित विषयों को लेकर के बनाया गया, एक एक विषय अपने आप में कंप्लीट, कोई इशू उठाया गया उस पर बातें रखी गई। खुद्दक निकाय 10 ग्रंथों का संग्रह है। इसमें कितने आते हैं, 10 ग्रंथ आते हैं, जिसमें खुद्दक पाठ है एक ग्रंथ। अब इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, को छोड़ करके खुद्दक पाठ, धम्मपद। अब पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है कि अंगुत्तर निकाय खुद्दक निकाय का क्या हिस्सा है, ठीक है। इस नाते इसको मैंने लिस्ट दे दी है। तो इसमें खुद्दक पाठ, धम्मपद, ठीक है, उदान, इति उत्तक, सुक्त निपात, विमान वत्थु। विमान वत्थु में क्या है, ये नोट कर लीजिए एक लाइन में। विमान वत्थु में भव्य महलों की चर्चा है, मतलब बहुत ही शानदार, जिसमें दिव्य टाइप के भवन है। ये नहीं आपने सुना होगा कि इंद्रप्रस्थ में जो मैं नामक दानों ने इंद्रप्रस्थ की रचना करी थी, और उसमें लगता था कि कहीं पानी है, इस तरीके से चीजें थी, भ्रमित हो जाए मनुष्य, ठीक है। दुर्योधन के साथ घटना भी घटी थी, आप जान ही रहे हैं, ठीक है, कि जहां सूखा लगता था वहां पानी होता था, जहां पानी लगता था वहां सूखा होता था। मतलब ऐसे ही दिव्य भवनों की चर्चा किसमें मिलती है, विमान वत्थु में। प्रेत वत्थु, तमाम भूत प्रेतों के बारे में चर्चा है, मतलब भूत प्रेत में ये लोग भी विश्वास करते थे। प्रेत वत्थु, थेर गाथा और थेरी गाथा। थेर गाथा में बड़े बड़े जो बुद्धिस्ट संत थे उनसे, उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियां थी, ठीक है। जैसे आपने अंगुलमाल नामक डाकू के बारे में बुद्धिस्ट उसमें कहानियों में पढ़ा होगा कि एक डाकू था, श्रावस्ती के आसपास के जंगलों में रहता था तराई के, और वो जिसको पाता था तो उसको लूटने के बाद उनकी हथेली काट करके उसकी माला गले में पहने घूमता था, इतना क्रूर था। और भगवान बुद्ध जाते हैं, भगवान बुद्ध जब सुनते हैं कि इतना क्रूर कोई रहता है, प्रसेनजीत उस समय वहां के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी और अंगुलमाल को वो मार नहीं पाए, उसको सजा नहीं दे पाए। तो भगवान बुद्ध ने सुना कि लोग बहुत पीड़ित हैं और ऐसे ऐसे बहुत ही क्रूर आत्मा यहाँ पर है, तो वो चल दिए उसको उसकी तलाश में, किसके, अंगुलमाल के, ठीक है। तो कुछ लोग रास्ते में रोकने की कोशिश करी कि आप इतने सज्जन हैं, दिव्य पुरुष हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, अंगुलमाल को नहीं जानते, बहुत क्रूर है, वो आपको मार डालेगा और हाथ काट करके गले में माला पहन लेगा पंजों के, ठीक है। लास्टली क्या होता है, भगवान बुद्ध चाहते हैं, उनकी विनम्रता देख करके बड़ा प्रभावित होता है और उन्होंने उसका हृदय परिवर्तन किया और वो एक बड़ा भिक्षु बनता है।
आप श्रावस्ती की कथानक कहानियों के बारे में पढ़ेंगे तो अंगुलमाल एक बुद्धिस्ट क्या हो जाता है, सेंट हो जाता है और बड़ा संत, बड़ा उपदेशक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे तमाम कहानियों की वर्णन थेर गाथा मतलब है भिक्षुओं की गाथा। जो ऐसे ऐसे सारिपुत्र प्रकरण है एक तरीके से थेर गाथा में। सारिपुत्र जो थे वो पहले एक संजय वेलट के पुत्र थे जो संशयवादी थे, उनके शिष्य हुआ करते थे। कौन? सारिपुत्र। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में थे। संजय वेलट के पुत्र जो थे संशयवादी, उनका जैन दर्शन पर बड़ा प्रभाव है, उनके बहुत सारे शिष्य जाकर बुद्धिज्म में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सारिपुत्र कैसे आए? सारिपुत्र जनरली ब्राह्मण थे, कहीं रही होगी पिपासा। आप देखिए उस जमाने में हमारे लोग ज्ञान के कितनी पिपासु था, कितनी ज्यादा उनमें ज्ञान को प्राप्त करने की भूख थी, प्यास थी कि वो लोग गुरु तलाशते फिरते थे। तो पहले ब्राह्मण है यानी ब्राह्मण धर्म में विश्वास, लेकिन वो समय जो हमारे यज्ञ वगैरह होते थे बड़े हिंसक हो गए थे, कॉन्सेप्ट बड़ा जटिल था। तो ब्राह्मण से वो हट करके नए कुछ ऐसे कि जिसमें हमें उत्तर मिल पाए, संतुष्टि मिल पाए, उसकी तलाश में जाते हैं। तो उस समय के एक संत थे, ठीक है, जो संशयवादी जिन्हें कहते थे, उनके शरण में जाते हैं, लेकिन वहां भी संतुष्टि नहीं मिलती उन्हें। फिर वो हजारों की संख्या में कहाँ चले जाते हैं? भगवान बुद्ध के उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के उसमें जाकर के वो एक बड़े ही प्रिय शिष्य, बहुत करीबी शिष्य बनते हैं। ठीक है, उनकी अस्थियों पर जेत वहां पर श्रावस्ती में एक स्तूप भी बना था। ठीक है, पूछा भी जाता है कहाँ पर सारिपुत्र की अस्थियों पर बना। एक और स्तूप बना था जो वहां आपके नालंदा में बना। ठीक है, तो ऐसे थेरी गाथा क्या है? भिक्षुणियों के जीवन से बहुत सारी राजकुमारियां, रानियां भिक्षुणी बन गई। ठीक है, आप जानते हैं भगवान बुद्ध की जो माता थी महाप्रजापति गौतमी, बाद में वो भी भिक्षुणी बन जाती है। तो ऐसी कहानियां हैं थेरी गाथा में। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे चर्चित है जातक। तो आप ध्यान रखिएगा, खुद्दक निकाय का हिस्सा ही है ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, जातक ग्रंथ। ठीक है, जातक ग्रंथ जो है वो जो ये बुद्ध बने, पूर्ण बुद्ध बने, ठीक है, जो मतलब सारे अवगुणों से दूर थे, परम ज्ञानी, जिनको मतलब जो निर्वाण की प्राप्ति करने की अवस्था तक पहुंचे, जो जिनका परम ज्ञान हो गया था, जो इनलाइटेंड हो गए थे, उनसे पहले भी कई 100 जन्म हुए थे, जिनमें उन्होंने मनुष्य मात्र की नहीं, प्राणी मात्र की, इवन आप देखेंगे मनुष्य बन के मनुष्यों का त्राण तो किए ही, पशु पक्षी बनकर के पशुओं के भी दुख का हरण किए। जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है आपके इधर जातक कथाओं में। आप देखो जातक कथाएं जितने भी हमारे दुनिया के कई आप देखते हैं बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, तो कई जातक उनके यहाँ लोकल कहानियों से जुड़ करके बन गए। जैसे आप जाएंगे इंडोनेशिया उधर के इलाकों में, आप जानते हैं सारे बुद्धिस्ट बाद में यहाँ कन्वर्जन हुआ, इस्लाम में आ गया, लेकिन वहां भी बहुत सारे जातक कथाओं का उद्भव हुआ वहीं की अपनी परिस्थितियों के अनुसार। ये लोक कथाओं से ही बनती हैं। तो इसमें दिखाया गया कि एक शेर के मुंह में हड्डी फंस गई थी। अब आप सोचो, शेर के मुंह में क्या फंस गई? हड्डी फंस गई। तो एक कठफोड़वा नामक चिड़िया होती है, आप जानते हैं कठफोड़वा, जो लकड़ियों को उनके लंबे से उसके चोंच होते हैं और मार मार करके लकड़ी के अंदर होल बना देती है और उसमें घर बना के रहती भी है, अपना घोंसला बनाती है। तो कठफोड़वा नामक चिड़िया ने शेर के मुंह में क्योंकि हड्डी फंस गई तो उसका मुंह खुला खुला था, बड़ा परेशान था, दुख में था, उसको हड्डी को उसमें से निकालने में उसने मदद किया। ठीक है, अब आप देखो तो क्या बताते हो कठफोड़वा वास्तव में क्या थी? बुद्ध के पूर्व जन्म की, मतलब पूर्व जन्म था ये। ठीक है, ऐसे तमाम जन्म आपने शायद पढ़ा होगा, गोल्डन बावल, ऐसे आप जानते हैं लगभग 500 से भी ज्यादा ये अवेलेबल है अभी। तो जातक कथाएं जो मौलिक रही वो तो नहीं मिल पाई उतनी, लेकिन एक जातक ठठ वर्णा नामक एक पुस्तक है जो किसी श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु ने लिखी थी। मतलब इसमें जातक कथाओं का संकलन है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक है जातक ठठ वर्णा, ये फिर से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जातक, नाम थोड़ा पाली में है तो आप देखेंगे, जातक ठठ वर्णना। ठीक है, ये पुस्तक है जिसको किसने लिखा था? श्रीलंका के एक बौद्ध भिक्षु ने, जिसमें तमाम जातक कथाओं के संकलन की उन्होंने कोशिश की है। जातक कथाएं जो हैं हमारे यहाँ आप देखेंगे एलोरा अजंता में पेंटिंग का विषय वस्तु बनती है, और सांची और भरहुत के स्तूपों पर इसको जो वो क्या होता था, उत्खनन किया जाता था, पत्थर के अंदर काट काट करके चित्र बनाए गए, चित्र कथाएं अंकित की गई। तो जो पाषाण वेष्टनी बनी है कहाँ पर? भरहुत और सांची के स्तूपों की, उस पर आप नोट करते जाना है सारी चीजें। तो एलोरा अजंता के उसमें, ठीक है, जातक कथाओं के आधार पर पेंटिंग बनी है। और आप देखेंगे कि पत्थर में खोद करके उकेर करके यानी उभार किया जिसको कहते हैं, वैसी पद्धति से बनाए गए। कई बार आप देखते हैं जैसे वो पत्थर का एक स्लैब दिया गया, उसमें काट छाट करके एक मोटी उभार दी जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, इस तरह का वर्णन जो आपको मिलेगा, यानी ऐसे तमाम चित्र बना करके, चित्र कथाएं जैसे आप कॉमिक्स वगैरह चित्र वाले में देखे होंगे, वैसे वर्णन किया गया जातक कथाओं का। कहाँ पर? सांची और भरहुत की, जो बाहर जो उसकी पाषाण बेस्टनी या चार दीवारी बनती थी उस पर अंकित किया गया, जो पत्थर के स्लैब लगते थे बाउंड्री बनाने के चारों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, जातक में भी इसमें भी गद्य पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है, यानी कुछ कथाओं का वर्णन करने के लिए, ठीक है, उसको सूत्रवाक में लिख दिया गया और उसका नीचे नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है। तो ये जातक कथाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि किस तरह बुद्ध ने सब्बम दुखम जो कहा था उन्होंने। ठीक है, क्या है? दुख है, सब्बम दुखम, दुख की सत्ता ही क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। प्रिय मिलन भी एक दुख है, मिलते तो बिछड़ने का गम होता है, और बिछड़ गए तो मिलने के लिए परेशान होते हैं। ठीक है, तो दुख का कारण क्या होगा? तो तृष्णा बताया। फिर दुख का निदान होगा, क्या होगा निदान?
उसी की तलाश में बुद्ध निकले थे। 3 चीजें तो सब जानते थे, ठीक है, लेकिन निदान कैसे होगा ये बुद्ध ने सुझाया, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया था, जातक कथाएं बताती हैं कि दुख का निदान तो किए, लेकिन न तो बुद्ध कोई सिद्धांत दिए उस समय कि सबके निर्वाण का रास्ता खुल जाए, न स्वयं निर्वाण प्राप्त किए, तो जन्म होता रहा उनका। जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद फिर से कोई जन्म नहीं होता है, तो बुद्ध का निर्वाण हो गया, ठीक है, तो फिर से जन्म होने वाली कोई बात नहीं बचती है, समझ रहे ना। वहां पर निर्वाण के बाद उन्होंने शरीर त्यागा, तो निर्वाण वो घटना है जब उनको बोधि गया में अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हुआ। अष्टांगिक मार्ग 8 चरणों वाला एक मार्ग है जिस पर चल करके कोई जो तपस्वी भिक्षु है वो निर्वाण प्राप्त कर लेगा, यानी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इनका वर्णन कहां मिला, जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। इसमें मानव पशु पक्षी सभी रूपों में बुद्ध ने जन्म लिया है, ठीक है, और दुखों को घटाने या कम करने की कोशिश की है, निदान करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये तो सेट हो गया किसका, सुत्त पिटक, अब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक, आप जैसा हम लोग बात किए कि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है। संकलनकर्ता कौन है, उपाली है। इसमें दैनिक जीवन संबंधी जो आचार विचार हैं, कब खाना, जैसे भोजन ग्रहण करने की बात थी, नमक नहीं ग्रहण कर सकते थे, नमक पर प्रतिबंध था, ठीक है। आजकल तो नमक ना खाओ तो ऐठन हो जाती है शरीर में, ये भी बड़ा त्याग था, कैसे उनका जीवन चल पाता था, कुछ होगा उस समय, उतना डिटेल हमें भी नहीं पता लगता है, बिना नमक खाए पूरे जीवन कैसे जी जाते थे वो लोग, कोई अभ्यास होगा। तो विनय पिटक में यह आचार विचार बताया गया। दोपहर तक भोजन कर लेना था, यानी मध्याह्न तक भोजन कर लेना था, उसके बाद भोजन नहीं मिलता, फिर अगले दिन सुबह भोजन मिलेगा। अब समझ में आया कितना कठिन था। तुम जब वहां पर निर्वाण हुआ तमाम बिक चुकाने लगे, कम से कम 2 जून का भोजन तो मिलना चाहिए, नियमों में शिथिलता लाओ। नमक कभी कभार खा लिया करें तो उसमें विरोध नहीं होना चाहिए। दिन में सोने का मनाही था, ये सब अनुशासन संबंधी नियम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब कहाँ लिखा हुआ है विनय पिटक में। केवल 3 घर में भिक्षा मांगेंगे भिक्षु निकलेंगे, ऐसे नहीं कि झोला भर लिए मांग मांग करके मजे से खा रहे हैं, समझ रहे ना। 3 घर भिक्षा मांगेंगे, भिक्षाम देहि देवी। भगवान बुद्ध ने अपने घर पर भिक्षा मांगा था, बाद में जब लौटे थे अपने यहाँ राजधानी शहर में, बहुत मार्मिक दृश्य है उस समय जब उन्होंने भिक्षा मांगा, भिक्षा मांगते मांगते पहुंचे तो सब लोग बोले कि पता नहीं किसके यहाँ भिक्षा मांगेंगे। उन्होंने सोचा कि आज आ गया है, आदर्श प्रस्तुत करना है कि मोह माया से मुक्त हो गया हूँ, तो अपने ही राजमहल पर जाकर के उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि देवी। अब सोचो कितना मार्मिक दृश्य रहा होगा, जहाँ के महाराजा होते वहीं पर किस रूप में खड़े हैं, एक जिसको हम कहते हैं सुख दुख लोभ मोह और गरीबी अमीरी इन सबसे ऊपर उठ चुके थे, तभी तो निर्माण की बात करते हैं। उन्होंने जब आवाज लगाई घर में बात पहुंच गई कि कौन आए हुए हैं, तो बालक हो था, बड़ा हो गया था थोड़ा, राहुल, और हाथ पकड़े यशोधरा भारती आती। अब उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी, वही बालक उनको आगे बढ़ा दिया। बड़ा ही उसका अच्छा चित्रण आपको मिलेगा, अजंता में इसकी पेंटिंग भी है, मोतिया में कुछ जगह बनी है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि नियम था, अगर 3 घर में भिक्षा मांगे और नहीं मिला तो आप भूखे रहेंगे। बड़ा कड़ा नियम था, इमेजिन करो। अभी तो लोग शॉर्टकट मार देंगे, कौन गिन रहा पीछे, 3 घर मांगे कि 4 घर मांगे, जब तक नहीं मिल जाएगा, कम मिला तो और 2 घर मांग लेंगे, बल्कि इकट्ठा करने के लिए कर लेते हैं लोग। तो उस समय भिक्षु के बहुत कड़े अनुशासन थे, समझ रहे ना। तो संघ संबंधी नियमों की व्यवस्था थी इसमें। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें एक व्यवस्था ये भी थी कि जाहिर सी बात है, मनुष्य है, मन में भी अगर कुविचार आ जाते थे तो उसके लिए भी शुद्धि की व्यवस्था थी। यानी आपके मन में बुरा विचार आ गया, लालच आ गई, कहीं काम वासना आ गई, कहीं कुछ इस तरीके की बात आई, ठीक है, कहीं चोरी का भाव आ गया, भले चुराए नहीं, भले ही किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा काम नहीं किया, भले ही मन में आया कि इसको पीट दे लेकिन पीटे ना हो, लेकिन वो भाव आ गया, समझ रहे ना, इसी को कठोर वचन बोल दिया। तो इसके लिए व्यवस्था थी जिसको कहते थे पतिमोक्ष, ठीक है। तो विनय पिटक में किसकी वो मिलती है व्याख्या, पतिमोक्ष। पतिमोक्ष, ठीक है। पतिमोक्ष में क्या होता था, पाक्षिक रूप से जितने, यानी 2 सप्ताह का मान लीजिए, जैसे नहीं लूनर कैलेंडर में आप देखते हैं अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से लेकर के फिर क्या आ जाता है, ठीक है, एकादशी ये प्रथमा था, तो ऐसे लेकर के जो चलते हैं 2 पक्ष में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाला, ठीक है। हर एक पक्ष की समाप्ति पर क्या होता था, एक बार बैठते थे, एक कोई सीनियर बुद्ध भिक्षु बैठता था और सबसे क्या करवाता था, कन्फेस करते थे कि हमसे ये चीज हो गया, ठीक है। कन्फेशन जो उसमें आया, क्या नाम है, चर्च वाले जो मतलब ईसाई में, वो कहते हैं यहीं से उन्होंने बारो किया था। बुद्धिज्म बहुत दूर तक पहुंचा था, ये सब जानते थे बुद्धिज्म के बारे में, सीरिया से भी कई सारे अभिलेख मिले हैं, ठीक है, और आर्मेनिया में अभी कुछ चीजें मिली हैं। अब देखिए बुद्धिज्म वहां तक फैला हुआ था, मोरक्को कहाँ, अफ्रीका में, वहां तक बुद्धिज्म था, तो बहुत बड़े इलाके में बुद्धिज्म फैल चुका था। तो इस समय क्या था, एक तरीके से
पाक्षिक रूप में, यानी दो सप्ताह के बीच में जो गलत विचार आ गए हों, कुछ गलत कृत्य कर दिए हों, वचन बोल दिए हों, ठीक है, इन सब का पश्चाताप करने का, शुद्धिकरण करने का एक व्यवस्था था। जैसे कन्फेशन है अभी ईसाइयों में कि पाप करते तो चर्च में जाकर के उसका स्वीकरण करते हैं, तो इसको प्रतिमोक्ष कहा गया है, प्रतिमोक्ष, प्रतिमोक्ष भी इसको संस्कृत में इसको प्रतिमोक्ष, प्रतिमोक्ष, ठीक है, प्रतिमोक्ष। इसके लिए जो प्रतिमोक्ष सभा होती थी, 2 बार होती थी, अमावस्या और पूर्णिमा को। कितनी बार सभा होती थी? प्रतिमोक्ष सभा अमावस्या और पूर्णिमा को होती थी, जिसमें भिक्षु अलग अलग ग्रुप बटा हुआ था, संघ अलग अलग उसमें इकाइयों में बटे हुए थे। हर शहर में, हर कस्बे में, कुछ गाँव के बीच में, ये बाहर ही रहते थे, गाँव में नहीं रहते थे, शहर में भी नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, पहाड़ों जंगलों के उसमें, ताकि समाज से अलग रह करके ये अपना ध्यान कर सकें। तो वहां पर क्या होता था? प्रतिमोक्ष की एक सभा होती थी, जिसमें उपोषथ नामक संस्कार होता था। उसकी जो तौर तरीके थे, जो प्रक्रिया थी, उसे क्या नाम देते थे? उपोषथ करना पड़ता था। तो सभा को प्रतिमोक्ष सभा करते थे, जो कब होती थी? अमावस्या और पूर्णिमा को। ये 2 सभाएं होती थी, 2 दिन। और इसमें जो होता था, सभा में जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जो संस्कार था, उसको उपोषथ कहते थे, उपोषथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रतिमोक्ष सभा होती थी और उसमें जो कार्यक्रम होता था अंदर, उसको उपोषथ कहते थे। उपोषथ का मतलब होता है उपविष्ट, मतलब क्या करो? गुरु के समीप बैठ करके, एकदम खोल करके, मतलब हमारे मन से, हमारे अंतःकरण से ज्यादा कोई नहीं जानता कि हमने क्या गलत काम किए हैं। दर्पण जैसे आपका चेहरा दिखा देता है, वैसे हृदय आपका क्या दिखाता है? कोई भी कुकृत्य हुए हैं, कोई भी को विचार आए हो, तो वो आ जाते हैं, और उसको किसके सामने स्वीकरण में ले आना कि हमसे ये हुआ, ठीक है। अब आप मार्गदर्शन करो, ठीक है। इसमें कई बार उल्टे सीधे काम जब हो जाते थे, तो उनका दंड का भी प्रावधान होता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने खान पान संबंधी नियमों का उल्लंघन कर दिया, तो उनको हो सकता है 2 दिन खाने से मना किया जाए, तुम उपवास रखोगे। किसी ने किसी महिला के साथ बातचीत करने, हंसी मजाक करने की कोशिश किया हो, उसके लिए दंड का प्रावधान था। ऐसे सभी के लिए व्यवस्था की गई थी, ताकि संघ में अनुशासन बना रहे और लोग हृदय से पवित्र भिक्षु के रूप में, वास्तविक भिक्षु के रूप में जीवन जी सकें। यानी गलत हुआ तो अनुशासन के उल्लंघन हुआ और उसके विरुद्ध दंड जरूर मिलेगा। और आप जानते हैं, जहां ढिलाई होती है हमारे समाज में, जितने अनाचार फैलने, आप ध्यान रखो, इसमें खुद के अंतःकरण से जागृत व्यक्ति बैठते थे, खुद अपना खुद न्याय, खुद कन्फेशन करना था, समझ रहे हैं ना? तो ये ताकत थी उसमें, कितने पवित्रता का भाव था इसमें। और बहुत बड़ी चीज होती है कि मनुष्य जानता है कि हमने क्या पाप किया है, ठीक है, और अगर वो स्वीकरण कर ले तो उसकी आत्मा फिर उसे ऐसे काम करने से फिर रोकती भी आगे, तो पवित्र होता चला जाएगा। ये व्यवस्था थी इसमें, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सभा क्या थी? उपोषण सभा, प्रतिमुख सभा होती थी। कितने दिनों पर? 2 बार होता था। और इसमें जो पाठ होता था, इसमें बैठ करके, और तमाम और चीजें होती थी, ठीक है, उसको क्या कहते थे? उपोषण, ठीक है। प्रतिमोक्ष सभा में जो संस्कार होता था, उसे क्या कहते थे? उपोषक, जो गुरु के सानिध्य में बैठ करके स्वीकरण किया जाता था, और गुरु फिर जो, मतलब वो भिक्षु होते थे सीनियर, वो उससे संबंधित दंड विधान करते थे। नेक्स्ट है इसमें सुत्त विभंग, जिसकी चर्चा की हम लोग, सुत्त विभंग। सुत्त विभंग में जो है, इसमें प्रतिमोक्ष के नियमों का व्यापक व्याख्या और भाष्य प्रस्तुत किया गया। तो लिख लीजिए, सुत्त विभंग में क्या है? प्रतिमोक्ष के नियमों पर भाष्य, मतलब उसको स्पष्ट किया गया किन किन परिस्थितियों में क्या क्या होना चाहिए, व्यवहारिक उदाहरण देकर के, कि हाँ इस भिक्षु ने ऐसा किया तो उसको ये दंड का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये है इसमें सुत्त विभंग में। महाविभंग है अगला, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ठीक है, विधि निषेध थे इसमें। किसके लिए विधि निषेध थे? बौद्ध भिक्षुओं के लिए विधि निषेध थे, मतलब क्या नहीं करना है, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए था विधि निषेध, कड़ा था। उसके बाद भिक्षुणी विभंग, बाद में जो महाप्रजापति गौतमी के अनुरोध पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुणियों का भी संघ बनाया था। भिक्षुणी मतलब भिक्षुणी, तो भिक्षुणियों के लिए भी क्या बनाया था इन्होंने? संघ बनाया था, अलग होता था इनका। अगर इन्होंने उन नियमों का उल्लंघन किया तो इनके लिए क्या विधि विधान है? इसको कहा गया भिक्षुणी विभंग। अगला है खंडक, ठीक है। खंडक के 2 भाग हैं। खंडक के 2 मुख्य हिस्से हैं, महावग्ग और चुल्लवग्ग। नोट करिएगा, महावग्ग और चुल्लवग्ग, ये किसके हिस्से हैं? खंडक के। खंडक के 2 हिस्से हैं, महावग्ग, महावग्ग मतलब वर्ग हो गया, महावर्ग मतलब बड़े विषय है इसमें, और चुल्लवग्ग, ठीक है। ये 2 भाग किसके हैं? खंडक के। तो अगला पार्ट है इसका विनय पिटक का, खंडक, जिसमें 2 भाग हैं, महावग्ग और चुल्लवग्ग। जो अधिक महत्वपूर्ण विषय है संघ संबंधी, वो किसमें शामिल किए गए हैं? महावग्ग में शामिल किए गए हैं। इसमें संघीय नियमों का विधि निषेध पर अपनी व्याख्याएं दी गई हैं, उनका उल्लेख दिया गया है। अगला है चुल्लवग्ग। चुल्लवग्ग, अगला ग्रंथ कौन सा है? चुल्लवग्ग है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। इसमें रिलेटिवली कम महत्वपूर्ण विषय हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कुछ संदर्भों के लिए।
इसमें कौन कौन से संदर्भ आए चुल्लबग में, तो लिखेंगे कि इसके 11वें 12वें अध्याय में, इंपॉर्टेंट बात है, चुल्लबग के 12 अध्याय हैं कुल, इसके 11वें और 12वें अध्याय में क्रमशः प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। बौद्ध संगीति जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मैंने बताया कि तुरंत एक हुई थी, राजगिरी में हुई थी, ठीक है। ऐसे कितनी संगीतियां हुई, 4 हुई। तो पहली दूसरी का, पहली हुई थी निर्वाण के समय में, उसके बाद में आप देखेंगे किसके समय में हुई, कालाशोक या काकवर्ण के समय में हुई थी, वैशाली में, ठीक है। फिर तीसरी बौद्ध संगीत किसके उसमें हुई थी, अशोक के उसमें हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी, वो थी कश्मीर के कुंडल में। तो पहली और दूसरी बौद्ध संगीत का वर्णन कहाँ मिलता है, 11वें और 12वें अध्याय में चुल्लबग के। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक बड़े बौद्ध भिक्षु हुए अनाथ पिंडक, क्योंकि इनकी कथा इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अनाथ पिंडक नामक एक महाव्यापारी महाश्रेष्ठी रहा। श्रेष्ठी मतलब होता था जो सबसे बड़ा कहा जाए कि शिल्पी और ट्रेडर होते थे, ठीक है, शिल्पी संघ के मुखिया और ट्रेडर। तो ये जो था अनाथ पिंडक, ये श्रावस्ती उत्तरापथ का एक बड़ा शहर था, ठीक है। उत्तरापथ और दक्षिणापथ से दोनों से कनेक्ट होता था ये। उत्तरापथ का मार्ग था ताम्रलिप्ति से जाता था फिरोजपुर पेशावर तक, ठीक है। और एक दक्षिणापथ जाता था, नोट कर लेना, हालांकि आगे भी संदर्भ आएंगे। उत्तरापथ कहाँ से जाता था, ताम्रलिप्ति आप जानते होंगे, बंदरगाह है, ठीक है, बंगाल में नीचे ताम्रलिप्ति, और वहां से जाता था ऐसे गया वगैरह होते हुए दिल्ली के पास, इलाहाबाद से दिल्ली आया था इंद्रप्रस्थ जो था पहले, और यहाँ से होते हुए आगे कहाँ पहुंचा था वो, पेशावर फिरोजपुर, जो आप जानते हैं कहाँ पर है, इस्लामाबाद से थोड़ा आगे है, ठीक है। तो वहां तक ये लिंक करता था उत्तर के पूरे इतने बड़े हिस्से को, सबसे महत्वपूर्ण इलाके से जाता था। दूसरा दक्षिणापथ जाता था, जो श्रावस्ती से निकल करके प्रतिष्ठान या पैठन तक जाता था। तो ध्यान रखना, कहाँ से, श्रावस्ती से निकल करके पैठन या प्रतिष्ठान तक जाता था। और इस पर वो भी पड़ता था आपका उज्जैन या उज्जैनी, जिसको उज्जैन के नाम से जानते हैं, उज्जैनी। और प्रतिष्ठान एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर। तो ये मतलब मैं बात कर रहा हूँ, रेफरेंस आ चुकी इसलिए। तो अनाथ पिंडक जो था वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। कहाँ का, धन्ना सेठ था। कहाँ का, श्रावस्ती का। श्रावस्ती बहुत ही इनको सहित महत 2 गांव है अभी, वहीं श्रावस्ती था। अभी श्रावस्ती जिला है, ठीक है, यूपी में, नेपाल बॉर्डर के पास है। तो वहाँ सहेत महेत नामक 2 गांव हैं। वहीं पर किसके उस भगना उस मतलब पुरातात्विक अवशेष मिले हैं श्रावस्ती के। अब तो उसको डेवलप भी किया गया काफी कुछ, और वो बुद्धिस्ट संस्कृति का एक हिस्सा हो गया है। तो यहाँ पर एक अनाथ पिंडक नामक जो धनाढ्य व्यक्ति था, ये बुद्ध का अनुयायी बन जाता है, ठीक है। कौशल, जिसे हम भगवान रामचंद्र जी को भी जोड़ते हैं, उनकी 2 राजधानियां थी कौशल राज की। एक साकेत था जो अयोध्या वाला हिस्सा है, और एक श्रावस्ती थी, यानी उत्तरी जो कौशल है उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। नोट कर लेना, जिन्हें नहीं पता पूछा जाता है ये भी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी, साकेत थी, जो अयोध्या है, ठीक है। तो जो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, उसमें अनाथ पिंडक रहता था। भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाता है, बुद्धिज्म में चला जाता है, पहले सनातनी था। और वो चाह रहा था कि इतना धन दौलत हम इकट्ठा कर ले। आप जानते हैं बुद्धिस्ट बनने के बाद तो ये आ जाता था कि हम इतना धन दौलत क्या करेंगे, दान में कर दें। तो उसको लगता था कि भगवान बुद्ध के लिए हम कुछ करें। तो वहाँ एक बड़ा सुंदर आम्रबंध था, आम का बड़ा अच्छा वो इलाका है। तो आम का बहुत सुंदर बगीचा था, जिसको कौशल के राजकुमार जेत के लिए वहां के राजा ने बनवाया था। जो युवराज था जेत, कुमार जेत नाम था उसका, या जेत कुमार, उसके लिए एक आम्र की बहुत सुंदर वाटिका बगीचा बनाया था। किसने, कौशल के राजा प्रसेनजीत ने। तो इस वाटिका को बुद्ध को देना चाहता था। तो जाता है ये किसके पास में, प्रसेनजीत के कुमार जीत के पास जाता है अनाथ पिंडक, और कहता है कि हम ये वाटिका की खरीदना चाहते हैं। अब आप समझो कितना बड़ी बात हो गई कि राजकुमार से जाकर कोई कहे कि हम तुम्हारा बगीचा खरीदना चाहते हैं। थोड़ा धृष्टता भी हो गई, और ये भी हो गया कि इसको थोड़ा धन का घमंड भी है। तो राजकुमार ने तंज कसा उस पर कि ठीक है खरीद लो। उसको बेचना नहीं था। तो उसने कमेंट कर दिया, कैसे आपके पास कोई सामान हो, बेचना चाह रहे हो, कोई कीमत लगाए तो उसे 100-200 गुना, लाख गुना आपने उसका कीमत बता दिया, सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं बेचना चाहते हैं। तो ऐसे जब राजकुमार जेत ने सुना इसकी, तो बात तो उसको लगा कि बड़ी धृष्टता की बात, बताओ हमारा बगीचा खरीदने आया ये। उन्होंने कहा कि हाँ बेचेंगे, दे पाओगे कीमत। तो उसने कहा कि आप बताएं हमें। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी जो हमारा बगीचा है, इसको अगर तुम स्वर्ण मुद्राओं से ढक दो, यानी ऐसे फैला दो, ढक जाए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं, तो तुम ले जाओ, तुम्हारा हुआ। तो कहते हैं कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राएं बिखेर करके, ढक करके इसने अनाथ पिंडक ने जेतवन खरीद लिया, और उसे किसको समर्पित कर दिया, भगवान बुद्ध को। और भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय स्थल रहता है वर्षावास। वर्षा के समय केवल एक जगह रुकते थे, बाकी भ्रमण करते रहते थे, उपदेश देते रहते थे। तो सर्वाधिक वर्षावास भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कहाँ बिताए थे, श्रावस्ती में बिताए थे। और इसी को नाम पड़ा था जेतवन विहार। क्या नाम पड़ा था इसका, जेतवन विहार। तो जेतवन विहार का अनाथ पिंडक द्वारा क्रय किया जाना और उसे भगवान बुद्ध को दिए जाने के कथानक का उल्लेख कहाँ मिलता है, इसी चुल्लबग के 6ठे और 6ठे अध्याय में मिलता है। किसमें मिलता है, 6ठे अध्याय में ये पूरा कथानक आता है कि कैसे अनाथ पिंडक ने खरीदा। तो जो भी मैंने कहानी सुनाई इसको डिटेल में बताया होगा उसने। तो ये किसमें मिलता है, 6ठे अध्याय में चुल्लबग के। यही कथानक हमने बताया कि जातक कथा और इस तरीके की चीजें, जातक कथाओं में एक ये भी कथा जातक कथा बन गई अनाथ पिंडक वाली। और ये कहाँ पर अंकन है, ये पूरा दृश्य अंकन है भरहुत की पाषाण वेष्टनी पर।
तो राजकुमार जेत से अनाथ पिंडक ने किस तरीके से खरीदा और भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया। एक पाषाण वेष्टनी जो बरहुत की उस पर अंकन है और मतलब चित्रांकन है, चित्रकथा है, और वहीं पर लिखा भी है पाली में कि राजकुमार जेत से किस तरह से अनाथ पिंडक ने इसे खरीदा। ठीक है, तो उसके दान का वर्णन है उस पर। अगला है इसमें संघ भेद के बारे में इसमें चर्चा है। हमने बताया बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे बाद में उछल कूद मचाना शुरू कर दिए जो थोड़े से आराम तलब टाइप के बौद्ध भिक्षु थे। तो संघ में फूट डालने की कोशिश को ही संघ भेद कहा गया, सिज्म कहा गया। क्या नाम दिया गया? संघ भेद। संघ भेद को बहुत बड़ा पाप माना गया और बाद में तो सम्राट अशोक आप जानते हैं उन्होंने क्या किया, संघ भेद के लिए बड़े कठोर दंड की व्यवस्था की। बुद्धिज्म में आप जानते हैं किसी को शारीरिक दंड देना भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उन्होंने यहां तक किया कि जो बहुत भिक्षु नेता बनते थे उनको डराने के लिए कि आगे कोई हिम्मत न करे, उन्होंने तेल से खौलते हुए कड़ाहों में उनको डुबो करके दंडित करने तक की व्यवस्था किया था बुद्ध सम्राट अशोक ने। उन्होंने अभिलेख लिखवाए हैं। कहां पर? आप वहां देखेंगे उड़ीसा में। ठीक है, तो 2 अभिलेख हैं वहां पर किससे संबंधित? संघ भेद से संबंधित। ठीक है, चलिए ये सब की चर्चा आगे डिटेल करूंगा। तो इसमें संघ भेद संबंधी व्यवस्थाएं भी हैं। एक देवदत्त नामक इनका चचेरा भाई था, बहुत दुष्ट था, बाद में बहुत संघ में शामिल हो जाता है। जीवन भर हलकान करके रखा था, परेशान करके, मतलब पूरे जीवन में अगर आप तमाम स्टोरी में बिना खलनायक के चरित्र उभरता नहीं है। तो बचपन से उनका प्रबल विरोधी कौन था? देवदत्त था। एक सुने होंगे कथानक है भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने पर बाल्यावस्था में कि देवदत्त ने एक हंस को मारा और हंस घायल होकर गिरता है और भगवान बुद्ध वहीं आसपास थे तो उन्होंने हंस को उठा लिया। ठीक है, फिर देवदत्त भागा भागा है, बुरा है हमारा शिकार, हमको वापस करो, नहीं दे रहे थे। तो राज दरबार में भगवान महाराज शुद्धोधन के पास ले गया, केस पहुंचा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये बड़ा फेमस कहानी है, जानते होंगे। तो देवदत्त के कथानक का वर्णन कहाँ मिलता है? यहाँ पर मिलता है। एक और वो चित्रांकित है, कहाँ पर है मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, मैं बाद में आपको लिखाऊंगा जरूर इस चीज को, कि देवदत्त ने क्या किया, एक बड़ा ही खतरनाक टाइप का हाथी, बड़ा उदंड हाथी था। भगवान बुद्ध जब प्रार्थना करके उतरते थे पहाड़ियों से यहाँ पर राजगृह में, बड़ी सकरी पहाड़ियां थी बीच में, एक ध्यान का केंद्र था। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा राजगृह का जो स्तूप उसके सामने है, जहाँ भी जाते हैं लोग, बुद्धिस्ट लोग ध्यान करते हैं। ठीक है, तो वहां पर से वो उतरते थे, उनका टाइम फिक्स था अपना। उसी समय उसने उस सकरे जगह पर उस खतरनाक हाथी को छोड़ दिया। और बौद्ध कथानक में आप पाएंगे कि वो हाथी आकर पहले चिघाड़ते हुए आता, लगता है मार मुर देगा सबको, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो आता है भगवान बुद्ध के करुणा भाव से इतना प्रभावित हो जाता है कि उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और इसका बुद्धिस्ट आर्ट में आप देखेंगे बढ़िया से डिपिक्शन हुआ आगे। ठीक है, चलिए तो चलो महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है, ये मतलब सारी चीजें उसमें है। अगला जो आपका है वो है परिवार। परिवार में देखा जाए तो विनय पिटक के दूसरे भाग का सारांश है प्रश्नोत्तर के रूप में। जैसे नहीं ये विषय आए तो क्या समाधान होगा, ऐसा कोई करे तो क्या दंड होगा, मतलब इस तरह की चीजें निसंग की व्यवस्था संबंधी एक भिक्षु किसी अपने गुरु से या सीनियर भिक्षु से प्रश्न करता है, मतलब उसको क्लेरिफाई करने के लिए। जैसे आप कुरान पर तमाम लिखे गए हैं, टीकाएं लिखी गई हैं, ऐसे हर ग्रंथ पर टीकाएं लिखी जाती है, तो उसमें कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्नोत्तर रूप में, तो ये ध्यान रखिएगा कि परिवार की विशेषता क्या है, इसमें सारी चीजें प्रश्नोत्तर रूप में ली गई हैं। तो विनय पिटक का ये अंतिम भाग है। नेक्स्ट आते हैं अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म में क्या है, हमने बताया कि बौद्ध दर्शन है, ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संकलित नहीं है, ये दीर्घकालिक विकास का परिणाम है। ठीक है, इसमें कई बड़े जो भिक्षु हुए और संघ के अध्यक्ष हुए, गुरु हुए, उनके द्वारा जो है धर्म दर्शन के विषय में जो अपने पक्ष रखे गए हैं उनका संकलन किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा, इसमें कथावत्थु है। क्या नाम है? कथावत्थु। इसे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में संकलित किया गया मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स नाम है उस समय के बौद्ध भिक्षु, जो सीनियर बौद्ध भिक्षु थे। मोगलीपुत्र तिस्स, ये मोगल ही हो सकता है, इनकी माता का नाम, पुत्र मतलब होता पुत्र। ठीक है, कई आप देखेंगे, जैसे आप बाद में सातवानों वगैरह देखेंगे कि माता का नाम, जैसे संजय बेलठ पुत्र। ठीक है, तो ये इस तरह के नाम जो आते हैं उसमें माता का नाम कई बार जुड़ा रहता था। ठीक है, तो इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो सम्राट अशोक के समय में हुई थी, 3rd मतलब तीसरी संगीत जो हुई है, उस समय इसको प्रस्तुत किया था। किसको? सॉरी, कथावत्थु को। कथावत्थु में बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में बड़े गंभीर गंभीर विषयों पर वर्णन किया गया, तो ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके बाद में आएंगे, ये ग्रंथ जो है ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ये सारे दार्शनिक विषय हैं। ठीक है, विभंग में क्या है, विभंग, तो इसमें क्या किया गया है कि जो और मतांतर थे उनकी जो, इनकी दृष्टि से जो खामियां थी, ठीक है, जैसे ब्राह्मण धर्म में क्या था, यज्ञवाद, पशु हिंसा,
बहुत बड़ी संख्या में पशु बलि दे दी जाती थी। ऐसे तमाम संस्कारों का क्या किया गया है, खंडन मंडन किया गया, उनका खंडन किया गया और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत विचार हैं उसको स्थापित किया गया। कैसे इसको काटा गया और इसको ऊपर उठाया गया, इस तरीके से। ऐसे धातु कथा में है, धर्म दर्शन संबंधित कथाएं हैं, ऐसे पुगले गति में भी क्या है, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या किया गया है, दार्शनिक दृष्टि से व्याख्याएं दी गई हैं। तो ये अभिधम्म पिटक कैसा फिलोसॉफिकल है या दार्शनिक है, ठीक है, किसी एक का नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है एक लंबे समय में, कई लोगों का इसमें योगदान है। अब आते हैं अन्य पाली साहित्य। ये जो मिलिंद पन्नो है, मिनांडर नामक एक राजा हुआ करता था, यूनानी राजा था। क्या नाम था? इंडो ग्रीक था, बल्कि हिंद यूनानी को बोलते हैं। जो यूनानी हिंद में आकर के, मतलब ग्रीक कहाँ आ गए, भारत में आकर के राज किए, ठीक है। काकनाथ फ्रंटियर तक्षशिला वगैरह के क्षेत्र में राज कौन कर रहा था? मिनांडर राज कर रहा था। क्या नाम था उसका? मिनांडर। उसको हम लोग मिलिंद कहते थे। कैसे हम लोग अलेक्जेंडर को सिकंदर कर दिए, ठीक है, अलिक सुंदर कर दिए थे उसमें, बाद में ये लोग इस्लामिस्ट और जो कहा इस्लामिस्ट भी नहीं थे, ये आपका पर्सिया वाले उसको सिकंदर कर दिए। नाम था अलेक्जेंडर, पर्सिया वालों ने उसको सिकंदर कर दिया और हमारे यहाँ आकर के क्या बन गए? अलिक सुंदर बन गया अलेक्जेंडर, अलिक सुंदर। इस तरीके से आप देखेंगे उनका। और बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन, ध्यान रखना, लिख लेना। तो मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न है, मिनांडर ने प्रश्न पूछा कि निर्वाण क्या है, जीवन क्या है, दुख का कारण क्या, मतलब उसके मन में जो जो प्रश्न आए, कहते एक लंबा डिबेट चला, थोड़े बाद में बुद्धिस्ट हो जाता है मिनांडर या मिलिंद। तो इसमें किसके बारे में प्रश्नोत्तरी में वो है, चर्चा है, मिलिंद पन्नो में संकलन है, पन्नो है, ठीक है। इसमें है मिनांडर। मिनांडर कौन है? इंडो ग्रीक है, ये हिंदी यूनानी इंडो ग्रीक किंग है, जो भारत के पश्चिमोत्तर तक्षशिला और आसपास के इलाकों पर इसने राज्य किया था। और ये नागसेन से इसकी चर्चा हुई। नागसेन, नागसेन उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। तो इन दोनों के प्रश्नोत्तर रूप में, यानी आत्मा परमात्मा में जितने भी विषय महत्वपूर्ण विषय हैं, इनके बारे में मिनांडर ने प्रश्न किया। कैसे? नागसेन जो क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हैं, और इनके बीच जो वार्तालाप हुई, प्रश्नोत्तर हुआ, ठीक है, उनके प्रश्न का जिन्होंने उत्तर दिया उसका संकलन है मिलिंद पन्नो या मिलिंद के प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ मिनांडर। आंसर कौन किया? नागसेन। ऐसे दीपवंश और महावंश जो हैं, ये क्या करते हैं कि ये सिंघल द्वीप के इतिहास का वर्णन करते हैं। सिंघल द्वीप समझते हैं? अच्छा, इसका पीरियड लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये 1st सेंचुरी BC का है, ये मिलिंद या मिनांडर 1st सेंचुरी BC में, नहीं AD, सॉरी AD शुरुआती। इस समय यहाँ आप देखेंगे कुषाणों का राज्य है, उस समय उधर पीछे की तरफ तक्षशिला और ऊपर के वाले हिस्से पर किसका राज्य दिखाई देता है? मिलांडर का दिखाई देता है, 1st सेंचुरी AD। तो हम लोग बात कर रहे थे दीपवंश श्रीलंका का इतिहास। हम सब जानते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार किया गया, वो सम्राट अशोक के समय में हुआ। उन्होंने अपने बड़े बेटे महेंद्र, ठीक है, महिंद कहते हैं पाली में, और संघमित्रा बेटी थी उनकी, उन दोनों को उन्होंने भेज दिया था वहां पर। वो लोग बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर गए थे, वहां उनको स्थापित किया था वृक्ष के रूप में, और वहां पर उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया था। तो इसके बाद में आप देखेंगे बड़ा अद्भुत प्रभाव दिखाई देता है। ये दीपवंश जो है ये पाली ही है, मतलब बहुत उस समय बुद्धिज्म की भाषा ही क्या बन गई थी? पाली। कैसे हमारे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते हैं, जो मंत्र तो पढ़े जाते हैं संस्कृत में पढ़े जाते हैं, इस देव भाषा है, वैसे पाली किनकी भाषा बन गई थी? बौद्ध धर्म की भाषा बन गई थी, ठीक है। तो इसमें जो है ये सिंघल द्वीप का इतिहास है। श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? सिंघल द्वीप। ये 5वीं शताब्दी ईस्वी तक का, चौथी पांचवी बल्कि कर लीजिए, चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी तक का इसमें तमाम डेवलपमेंट मिलता है। तो इतिहास रचना में भी इसका महत्व है। इसके बाद में आ गया महावंश, ये दूसरा ग्रंथ है। दीपवंश के आगे की चीजों का उल्लेख है महावंश में, ये चौथी पांचवी में था, ये 5वीं शताब्दी में था ईस्वी में। महानाम नामक एक बौद्ध भिक्षु था, महानामा बल्कि कहते हैं, महानाम उसका नाम है, महानामा, ठीक है, महानाम। ये महावंश नामक ग्रंथ का रचना करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसका इतिहास है? ये सिंघल द्वीप का। मतलब बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, कैसे कोई राजा कन्वर्ट हुआ, इन सब चीजों के बारे में डिटेल मिलता है महावंश। दीपवंश महावंश जो है ये सिंघली है। कहाँ से लिए गए हैं? ये सिंघल द्वीप या श्रीलंका, तो लिख लेना, सिंघल द्वीप किसे कहते थे? श्रीलंका। तो सिंघल द्वीप का इतिहास, ठीक। अब आते हैं संस्कृत वाले में। संस्कृत में बाद में क्या हुआ, जब कुषाणों का पीरियड आता है तब तक आप देखेंगे संस्कृत एक डोमिनेट करने लगी थी लैंग्वेज के रूप में, और पढ़े लिखे सभी लोगों की भाषा। कैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ तमाम लोकल लैंग्वेजेज हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं, इसको हम लोक भाषा कहते हैं। अवधी हो गया, ठीक है, ब्रज भाषा हो गया, हरियाणवी हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, ये तमाम ऐसे भाषाएं हैं। लेकिन एक बड़ी भाषा के रूप में कौन आ गया? हिंदी आ गया, खड़ी बोली आ गया। तो ऐसे ही उस समय कौन स्थापित हो गया? एक डोमिनेटिंग और पढ़े लिखे लोगों की भाषा। हालांकि अभी भी चला तबका तो अपनी लोकल ही बोलता है, अभी भी आप देख लीजिए,
समझ रहे हैं ना? विश्व में देखे तो अंग्रेजी छा गई। आजकल जो मतलब थोड़ा संकुचित मानसिकता के लोग हैं, वो सोचते हैं इंग्लिश जो जानता है वही विद्वान है, जबकि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। उच्चता का भाव दिखाना होगा तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे लोग। तो उस समय संस्कृत ऐसे आई। तो जब ये महायान का उदय हुआ, तो महायानी थोड़ा लिबरल भी थे और थोड़ा कहते थे ब्रॉड वे, ब्रॉड माइंडेड है। महायान का मतलब ही होता है ब्रॉड वे वाले, ठीक है? मतलब साधारण रास्ते में नहीं चलते थे, महामार्ग था इनके पास, ये हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर चलते थे। मतलब ये लिबरल थे थॉट में, ठीक है? इन्होंने बुद्ध को भगवान बना दिया। यहाँ महामानव थे पहले, इन्होंने क्या बनाया? भगवान बनाया। तो उनके महिमा मंडल में बहुत कुछ लिखने लगे और किस भाषा का इस्तेमाल करने लगे? संस्कृत भाषा, जो विद्वान और सभ्य लोगों की भाषा के रूप में माना जाता था। तो महावस्तु जो है, वो महावस्तु बेसिकली क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। ये 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास लिखा गया और इसमें जातक कथाओं का भी वर्णन है। कुछ जातक कथाओं का, यानी भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों का उदाहरण देकर उनको सिद्ध किया गया कि आम व्यक्ति कोई नहीं थे, ये क्या थे? ठीक है, ये भगवान ही थे। ये सब सिद्ध करने की कोशिश किया गया। यहाँ हीनयान और महायान की 2 शाखाएं बनती हुई दिखाई देने लगी हैं। क्या दिखाई देने लगी इसमें? यानी इस श्रृंखला में आप देख रहे हैं सबसे पुराना है ये महावस्तु, ठीक है? तो महावस्तु महायान परंपरा की ओर बढ़, अभी पूरा नहीं, अलग नहीं हुए हैं। अलगाव कब होगा? हीनयान महायान 1st सेंचुरी एडी, कश्मीर के कुंडलवन में जो हुआ, किसके उसमें? कनिष्क के समय में, ठीक है? वसुगुप्त और अश्वघोष वगैरह इसमें शामिल हुए थे। तो वहां अलगाव हो जाएगा। यहाँ अलगाव होते होते दिख रहा है, यानी मत विभाजन शुरू हो रहा था, समझ रहे ना? तो ये चीज दिखाई दे रहा है। बुद्धिज्म का जो सिद्धांत, हीनयान का जो सिद्धांत था, अरहत पद का सिद्धांत था। जैसे ऐसे समझो, हम लोग ऐसे थोड़ा सा उसमें लाइट मूड में बात करें तो कहते हैं अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो मरना आपको भी पड़ेगा, ठीक है? यही सीधा सिद्धांत हीनयानी कहता था कि अगर निर्वाण प्राप्त करना चाहते हो तो खुद के प्रयासों से ही निर्वाण मिलेगा। समझ रहे ना? कठिन बात कह दी कि खुद मेहनत करो निर्वाण मिले, कठिन है। लेकिन कोई बता दे, जैसे हम आपसे कह दें कि पढ़ेंगे हम, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आपको अपनी मेहनत करनी जरूरी, ठीक है? हम मदद करते हैं आपकी, बहुत कुछ पढ़ करके हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारी चीजें, नहीं तो आपकी मेहनत तो कम हो ही जाती है। लेकिन मैं एग्जाम पे तो नहीं बैठूंगा आपकी तरफ से कि आप निश्चिंत हो जाए कि एग्जाम भी सर जी दे देंगे, समझ रहे हो ना? तो यहाँ बेसिकली था महायान की जो शाखा आई, वो ये कहती है कि नहीं, पुण्य का स्थानांतरण भी हो सकता है। यानी आप चाहो तो आपके प्रयास से कई लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। यही धारणा आई बोधिसत्व की अवधारणा। आगे पढ़ेंगे जब धर्म पढ़ाऊंगा। तो अरहत पद, अरहत मतलब खुद योग्यता प्राप्त करना होगा निर्वाण की, उसको अरहत पद कहा गया। अरहत, अरहत मतलब एलिजिबिलिटी। तो अरहत की अवधारणा किसकी है? हीनयान की। लिख लीजिएगा ये चीज, अरहत की अवधारणा किसकी है? हीनयान की अवधारणा है। यानी व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही क्या प्राप्त कर सकता है? निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। यानी आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो खुद का प्रयत्न करो, तो अरहत पद, ठीक है? अरहत का सिद्धांत किसमें है? हीनयान। जिसमें क्या है, इसमें आगे नोट कर लीजिए कि खुद के प्रयत्नों से ही क्या हो सकते हैं? निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है? और महायानी क्या कहते हैं? यहां बोधिसत्व का संकल्प ना लिया जाए। बोधिसत्व, बोधिसत्व में कहा गया कि बुद्ध ने विभिन्न अवतार लिए, लोगों को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए और निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने मदद किया और अपने प्रयत्नों से उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी में कहा गया, महायान में कहा जाने लगा, इस समय नहीं था कि फिर बुद्ध आएंगे। महायान में कहा गया कि जब तक हम क्षुद्रतम प्राणी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं करवा देते तब तक हम आते रहेंगे। मतलब बोधिसत्व तो आएगा और आपकी परेशानियों में आपकी मदद करेगा, इस तरीके से आपको बनाएगा कि आप क्या बन जाएं? निर्वाण प्राप्त करने। तो किसके प्रयत्नों से? बोधिसत्व के प्रयत्नों से निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। यहाँ स्वयं के प्रयासों से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो यह अवधारणा आ गई महायान में। कहाँ है ये अवधारणा? महायान में। तो ये दोनों पहलू उभरते हुए कहाँ दिखाई देते हैं? महावस्तु। मतलब दोनों विचार इस ग्रंथ में मिलेंगे, समझ गए ना? मतलब समझ में आ गया? जैसे अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद में बात कर चुका हूं कि बहुदेव से एकेश्वरवाद की, बहुदेववाद से एकेश्वरवाद, दोनों के सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। क्या कहा गया? एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। देवता 33 कोटि के बनाए गए, 33 कोटि के बनाए गए, बाद में 33 करोड़ हो गए, तो कहते हैं और ज्यादा हो गए, ठीक है? लेकिन उन्होंने क्या कहा? एकम सत, सत मतलब ब्रह्म एक है। विप्राह बहुधा वदन्ति, विद्वत जन इसको विभिन्न नामों से जानते हैं। किन नामों से? मतलब उदाहरण के लोग इंद्र, मित्र, वरुण, मातृश्व, ये वैदिक देव है। तो ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, लेकिन इसको विद्वत जन विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो मतलब क्या हुआ? अंततः एक की बात कही गई ना, तो एकेश्वरवाद है। और जब इंद्र, मित्र, वरुण, मातृश्व ये सब बता रहे हैं, 33 देवता बता रहे हैं, तो बहुदेववाद हो गया। ऐसे ही इसमें कहा गया कि 2 रास्ते इसमें बताए जाने लगे। अब पहले केवल एक रास्ता था, शुरुआत में बुद्ध ने एक ही रास्ता बताया था, फिर धीरे धीरे व्याख्याकार और तमाम उनके जो अस्पष्ट बातें थी उनको लेकर के ये भी आ गए, ठीक है? भगवान बुद्ध ने भी कहीं कहीं बोल दिया था कि हम पहले ऐसे ऐसे जन्म ले चुके थे, तो वहीं तो मिल गया, महायान का रास्ता मिल गया उन्हीं उदाहरणों से, क्योंकि भगवान भगवत खुद कह रहे हैं
कि मैं पहले भी जन्म कई सारे ले चुका हूँ, जिसमें लोगों को हमने दुख से मुक्त कराया था, यही से आ गया। बोधिसत्व वही है। तो बोधिसत्व किसको वो करते हैं? ये जातक कथाएं बोधिसत्वों की कहानियां हैं। तो इसमें महायान संप्रदाय का उदय हो गया, दूसरे के प्रयत्नों से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इसका वर्णन कहाँ पर है? महाभारत। ललित विस्तार क्या है? ललित मतलब बड़े जो सकारात्मक पक्ष हैं किसके? भगवान बुद्ध के। तो भगवान बुद्ध के जीवन के विविध पक्षों का बाल्यावस्था से लेकर के महापरिनिर्वाण तक का वर्णन बहुत बढ़िया से अच्छे से ललित विस्तार में किया गया है। तो भगवान के सारे गुण कैसे कैसे उभर करके आते हैं, जो आप पढ़ते हैं कि उन्होंने, उनके पिताजी ने बड़ी सुख सुविधा बनाई थी, जानते हैं भविष्यवाणी हुई थी। कालदेव और कौंडिन्य नामक 2 ब्राह्मण पहुंचे थे, उन्होंने क्या कह दिया था? या तो ये बालक जन्म के समय आए थे, बताया, ठीक है, या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो ये महान भिक्षु बनेगा, महान सन्यासी बनेगा। अब आप सोचो, राजा क्या चाहेगा? दूसरा बेटा क्या बने? राजा बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो वहां से लेकर के फिर आप देखते हैं युवावस्था में कैसे उनके लिए सुख सुविधाएं जुटाई गई। एक वहां की सबसे सुंदर कन्या से विवाह करा दिया यशोधरा से। राहुल नामक एक सुंदर सा बेटा भी पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने कहा राहुल जाता हूँ। राहुल मतलब क्या? बाधा। राहुल इसी नाते नाम पड़ा, राहुल से राहुल, ठीक है। हमारे यहाँ एक बाधा राहुल है, ठीक है। तो राहु जातों का मतलब क्या हुआ? बाधा आ गया। इससे हमें क्या करना है? मुक्ति पाना है। उन्होंने घर छोड़ दिया, निकल पड़े। महाभिनिष्क्रमण कहा गया इसको। बुद्ध के घर के त्यागने को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। आगे आएंगे, लिख सकते हो भी, महाभिनिष्क्रमण। इन सब के बारे में यहाँ बताया गया। कैसे खोजते खोजते जाते हैं बोधि गया में, तमाम उसके पीछे कई गुरु बनाए, तमाम ग्रंथों के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे पढ़ चुके आप ब्राह्मण साहित्य, उन सब का अध्ययन के नहीं संतुष्टि हुई, खोजते खोजते बोधिगया में पहुंचते हैं और वहां ज्ञान पिपासा उनकी संतुष्ट होती है। बोधिगया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध चरित्र, ये 3 ग्रंथ जो लिखे गए हैं ये माने जाते हैं। अच्छा, तो ये ललित विस्तार जो है महायान, एक पॉइंट नोट करना इसमें कि महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। तो जाहिर सी बात है, महायान का होगा तो बुद्ध को क्या दिखाया गया होगा? इसमें बचपन से लेकर के महापरिनिर्वाण तक दिखा दिया जाता है कि बुद्ध, ललित विस्तार में, कि बुद्ध साधारण प्राणी नहीं थे, हमारे आप जैसे मनुष्य नहीं थे, ना महामानव थे, बल्कि क्या थे? भगवत थे। तो बुद्ध भगवान बना दिए जाते हैं, मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि भगवान पहले नहीं थे, अब भगवान के रूप में प्रस्तुत कर दिए गए, ठीक है। आप अगला देखें, अश्वघोष नामक एक बहुत बड़े विद्वान थे। जन्मे तो साकेत में थे, अयोध्या में, बाद में पाटलिपुत्र कुछ दिन रहे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर जब कब्जा किया तो वहां से ये, वहां के पाटलिपुत्र के दरबार में ये भी थे, तो इन्हें भी अपने साथ ले आया, ठीक है। अश्वघोष संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, यानी अब तक के संस्कृत के विकास गाथा की बात किया जाए तो सबसे बड़ा विद्वान, यानी कालिदास के पहले सबसे बड़ा विद्वान कौन हुआ था? अश्वघोष हुआ था, जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। ये तीनों के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, नाम तो आपने भी सुना होगा, अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष ने 3 ग्रंथ की रचना की है, संस्कृत में है, जैसे पहले लिखा है टाइटल बुद्ध चरित्र, नाम से स्पष्ट बुद्ध का चरित्र चित्रण है इसमें, ठीक है। बुद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। एक तरीके से ये महाकाव्य है, पूरा जीवन समेट दिया गया। किसी हीरो के पूरे जीवन को जिस ग्रंथ में समेट दिया जाता है उसे महाकाव्य कहते हैं। तो ये उस तरह का ग्रंथ है। सौंदरानंद, ठीक है। इसमें किस तरह से नंद नामक एक राजकुमार है, इन्हीं के परिवार का, बुद्ध के परिवार का। जैसे बुद्ध के लिए बड़ी दिव्य व्यवस्था थी, वैसे नंद के लिए भी बड़ी व्यवस्था थी। खूब भोग विलास दिव्य जीवन जी रहा था, लेकिन बाद में विरक्ति हो जाती है और वो जा करके क्या बन जाता है? बहुत भिक्षु बन जाता है। तो इन सब का डिटेल वर्णन किसमें मिलता है? सौंदरानंद में मिलता है। नंद का किसमें कन्वर्ट हो जाना? एक विलासी, बहुत भोगी विलासी था, ठीक है, उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया गया? कर लिया जिसने? बुद्धिज्म में, सौंदरानंद में है। बड़ा संलालित्यपूर्ण, बड़ा बढ़िया ढंग से वर्णन किया गया, क्योंकि बहुत विलासी, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला था। शारिपुत्र प्रकरण, शारिपुत्र नामक एक क्या थे? बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे, किनके? भगवान बुद्ध के। पीछे भी थोड़ा पहले रेफरेंस भी हमने दिया, ठीक है। नालंदा के पास के एक गांव था, उसी में जन्मे थे। इनको हमने बताया ये जन्मे थे ब्राह्मण के रूप में, फिर ये जाते हैं संजय बेलट पुत्र के पास में, संशयवादी बनते हैं और फिर जाते हैं किसके शरण में? बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इन घटनाओं का एक वर्णन बड़े नाटकीय ढंग से, नाटक के रूप में किसने किया है? अश्वघोष ने। ये इनकम्प्लीट है ये, ठीक है। ये गोभी के मरुस्थल में इस नाटक के कुछ अंश पाए गए हैं। तो ये नाटक का पहला ग्रंथ है संभवतः, मतलब जो उपलब्ध है अभी इसके, इससे पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। शायद इसमें कुल 9 टॉपिक थे, इसके 4 या 5 टॉपिक ऐसे कुछ उपलब्ध हैं। तो ये अपूर्ण उपलब्ध है, लेकिन अपूर्ण रूप में उपलब्ध नाटक है। गोभी के मरुस्थल में हिस्सा इसका पार्ट मिला है, तो मतलब क्या हुआ? बुद्धिज्म फैला हुआ था और ये लोग कॉपी बना करके वहां भी ले गए होंगे। दिव्य अवदान अंतिम ग्रंथ है। दिव्य अवदानों में बड़े विरोचित कर्मों वगैरह का उल्लेख है। ये 4th सेंचुरी एडी में है। ये अशोक के उत्तराधिकारियों वगैरह का इसमें वर्णन है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन है, ठीक है। इसमें दीनार मुद्रा का उल्लेख मिलता है। दीनार स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे उस समय, ठीक है।
तो ये बुद्ध के अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर के पुष्यमित्र शुंग तक का, यानी लगभग 184-85 BC, आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग ने ही अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके फिर से ब्राह्मण क्रांति किया था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, उन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाई साकेत को, और वहां से रूल करना शुरू किया। अब फिर देखते हैं फिर से सनातन रिवाइव करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा बौद्ध साहित्य। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास पूरा व्यवस्थित रूप में रहे। ठीक है, ये कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैन पढ़ेंगे, जैन साहित्य के बारे में, और थोड़ी मोड़ी जो और साहित्य के ग्रंथ हैं उनके बारे में। तो अब यहीं तक आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। धन्यवाद।